right ji, this is one of the questions in which you have to label the diagram. दो तरह से आता है ये, या तो वो आपको नीचे नाम दे देते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 एंड 20। उन्होंने बताया कि जी स्टार्टिंग पॉइंट फॉर वॉकिंग द वॉल्स, बो एंड एरो डिस्प्ले, हंटिंग बर्ड्स, ट्रेडिशनल डांसिंग एंड शॉप। या कभी कभी वो आपको यहाँ पर ब्लैंक्स दे देते हैं और आपसे कहते हैं कि बताएं ये क्या है। तो यहाँ तो ये फिलअप्स के तौर पे आते हैं, यहाँ ये एमसीक्यूज के तौर पे आते हैं। तो आज जो इसका डिस्प्ले है वो एमसीक्यूज के तौर पे है। उन्होंने जगह के नाम पहले से लिख दिए हैं, मगर डायग्राम पे उन्होंने ब्लैंक स्पेसेस इन द फॉर्म ऑफ आपको ऑप्शंस दे दिए, A B C D E F N G। कहने कि ये जो आपको डायग्राम पे ये अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं, ये पॉसिबल प्लेसेस ऑफ द आंसर्स हैं। कहने कि हमने इसमें से सिर्फ लेबल करना है। गुड, ओके। So as the title says, it's a picture of a castle, Ranelagh Castle, और मेन एंट्रेंस आप मुझे बताएं कहाँ पे है? कहाँ पे है? साउथ में है। और अगर मैं साउथ के अलावा पूछूं कहाँ पे है, तो फिर डायग्राम को अगर हम तीन हिस्सों में तकसीम कर लें, चार में, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, तो फिर कहाँ पे होगी? बॉटम साइड पे है, ठीक है। तो जैसी डायग्राम आपको नजर आ रही है ना अपने हाथ में या स्क्रीन पे, एग्जाम में भी ऐसी नजर आएगी। जब वो डायरेक्शंस देंगे तो जो आपका राइट है डायग्राम पे भी वही राइट बनेगा, जो आपका लेफ्ट है डायग्राम पे भी वही लेफ्ट बनेगा। हमारे टॉप पे हमें नजर आ रहा है कि रिवर है और ए ऑप्शन लिखी हुई है। हमारे बॉटम में नजर आ रहा है कि मेन एंट्रेंस है। अगर मैं इसको कंपास के साथ देखूं तो स्ट्रेट अप नॉर्थ है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम मेन एंट्रेंस पे खड़े हैं तो रिवर नॉर्थ साइड पे है, और अगर हम मेन एंट्रेंस पे खड़े हैं तो हम कासल के बिल्कुल साउथ साइड पे खड़े हैं। गुड, क्योंकि ये पूरा का पूरा कासल है आपका। तो कासल की साउथ साइड पे मेन एंट्रेंस है और नॉर्थ साइड पे रिवर है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कासल की राइट साइड पे क्या है, तो आपकी ऑप्शन एफ है, वॉल्स हैं और ऑलमोस्ट टावर वाली बात है, जिसको हम राइट साइड कह सकते हैं। और इसी तरह अगर मैं कहूँ कि कासल के लेफ्ट साइड पे क्या है, तो हमारे पास जी है, डी है, रिवर भी फ्लो कर रहा है उधर से, और एट द सेम टाइम हमारे पास ग्रेट वॉल भी है। मेकिंग सेंस? अब अगर मैं इसमें बड़ा सा कंपास बना दूं, अगर आप मेरे स्क्रीन पे देखें तो आप एग्जाम में तो नहीं कर सकते, मगर आपको ये पता होना चाहिए। कभी कभी वो आपको डायरेक्शंस देंगे नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट कौन सी डायरेक्शन में नहीं? एग्जैक्टली ये वाली डायरेक्शन। ना ये कंप्लीटली नॉर्थ है, ना ये कंप्लीटली ईस्ट है, इन दोनों के दरमियान में। यहां तो मैं ये कहूंगा जी नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में, और यहां मैं कहूंगा जी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। So always remember, when a compass is given in the question, they will most probably be giving directions with the compass. लेफ्ट राइट भी बोलेंगे मगर कंपास के साथ भी देंगे। तो अगर वो नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे तो आपको पता है कि वो किसकी बात कर रहे हैं। वो टावर की बात कर रहे हैं, वो काइंड ऑफ थोड़ा सा बी की बात भी कर सकते हैं, या वो ए को भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ए जो है ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि ना तो वो पूरा नॉर्थ में ना ईस्ट में है। इसी तरह अगर मैं कहूँ जी साउथ ईस्ट, फिर कौन सी डायरेक्शन में नहीं? ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, तो साउथ इज गोइंग टू बी राइट इन द मिडल। तो ये जो ऑप्शन सी है ना, ये साउथ ईस्ट पे है बिल्कुल एग्जैक्टली। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी जब वो इसको एक्सप्लेन करें तो साउथ ईस्ट का वर्ड यूज कर सकते हैं। अब ये आपका वेस्ट है। अगर मैं कहूँ जी साउथ वेस्ट, देन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डायरेक्शन। और इसी तरह अगर मैं कहूँ जी नॉर्थ वेस्ट, देन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डायरेक्शन। ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट आपके राइट साइड के ऊपर आता है, नॉर्थ वेस्ट आपके लेफ्ट साइड पे आता है, और इसी तरह साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। गुड। बाकी इतना परेशान नहीं होना, जब आपने डायग्राम अच्छे से पढ़ी हो तो वो आपको इजीली समझ आ रहा था कि आपको कहाँ लेके जा रहा है। ठीक है। बाकी जब इन्होंने मेन एंट्रेंस दी होती है ना, और अब आपको ऐसे बर्ड्स आई व्यू दिखा रहे हैं इस पिक्चर का, तो आपको बार बार ये कहेंगे अच्छा अगर आपने इस वाली लोकेशन पे जाना है तो मेन एंट्रेंस एंटर हो, सीधा जाएं, राइट ले लें, लेफ्ट ले लें एंड सो ऑन। अब अगर आप मेन एंट्रेंस से जाएं, कितने राइट और कितने लेफ्ट है? एक ही राइट है और एक ही लेफ्ट है। अगर हमारे पास यहाँ पे दो राइट्स आते फिर वो हमें कह सकता था फर्स्ट राइट सेकंड राइट, या फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट।
अब अगर मेन एंट्रेंस से वो कहते हैं जी राइट ले लें, फिर हमें पता है कि हमने इधर ही जाना है। अगर वो कहते हैं जी मेन एंट्रेंस से जाके सीधा लेफ्ट ले लें, तो हमें पता है हमने इधर ही जाना है। मेकिंग सेंस? ओके। अगर हम लेफ्ट चले जाते हैं और वो हमें ई डायरेक्शन पे लेके जाना चाह रहा है, तो डेफिनेटली लेफ्ट पे लेके जाके फिर मैं कहेगा राइट हो जाए। ओके, डन हो गया। मेरा ख्याल है आपको ओवरऑल एक जनरल समझ आ गई है। बाकी जो सॉलिड नजर आ रहा है ये, इट लुक्स लाइक इट्स अ वॉल। ठीक है, उसने कहा भी है कि ग्रेट वॉल है ये, और ग्रेट वॉल के ऊपर टावर्स बने हुए हैं। एक तो टावर उसने लिख दिया है। अब ये जो सी और ई है, मोस्ट प्रोबेबली टावर ही होंगे, मगर ऑब्वियसली हर टावर का सेम काम नहीं होता, तो मे बी इनका कुछ स्पेसिफिक काम हो। ऑलराइट, आखिरी बात, उन्होंने जितनी भी आपको ये ऑप्शंस देने हैं 16 से 20 तक, ये सिक्वेंशियल ऑर्डर में चलने हैं। इट्स नॉट गोइंग टू बी हाफ हैजर्ड, इसको वो शफल नहीं करेगा। सबसे पहले वो आपको ये बताएगा कि स्टार्टिंग पॉइंट फॉर वॉकिंग द वॉल्स क्या है, फिर वो बो एंड एरो डिस्प्ले पे लेके जाएगा, सो ऑन करते करते एंड पे आपको शॉप्स के बारे में बताएगा। हम क्या करेंगे अभी, हम इस टेप को प्ले करेंगे और एक बार आप इसका पूरा मौका ले, और आई लेट इट प्ले and you follow the instructions and try to label the answers. ठीक है? And once we are done, and then we'll check the answers and we'll see what is the issue we are facing, and then we'll do it again. All right? ठीक है, I'm gonna play the tape. In the meantime, आप focus होकर इसको पढ़ सकते हैं. Now listen and answer questions 16 to 20. Now, if you can take a look at your plans, you'll see Branley Castle has 4 towers joined together by a high wall, with the river on 2 sides. Don't miss seeing the Great Hall. That's near the river in the main tower, the biggest one, which was extended and redesigned in the 18th century. If you want to get a good view of the whole castle, you can walk around the walls. The starting point's quite near the main entrance. Walk straight down the path until you get to the south gate, and it's just there. Don't go on to the north gate. There's no way up from there. There'll shortly be a show in which you can see archers displaying their skill with a bow and arrow. The quickest way to get there is to take the first left after the main entrance and follow the path past the bridge. Then you'll see it in front of you at the end. If you like animals, there's also a display of hunting birds, falcons and eagles and so on. If you go from the main entrance in the direction of the south gate, but turn right before you get there instead of going through it, you'll see it on your right, past the first tower. At 3 p.m, there's a short performance of traditional dancing on the outdoor stage. That's right at the other side of the castle from the entrance and over the bridge. It's about 10 minutes walk or so. And finally, the shop. It's actually inside one of the towers, but the way in is from the outside. Just take the first left after the main entrance, go down the path and take the first right. It's got some lovely gifts and souvenirs. Right, so we're just arriving. Defense. Were you able to follow the directions? ठीक है, I'll give you the answers. आपने जो भी आंसर लिखा ना उसको काइंडली रब नहीं करना, आपने उसको लिखा रहने देना है, सो दैट वी कैन सी कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आंसर इज एच। एच फॉर हेक्टर। ठीक है, एच इसका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 आंसर इज डी, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 18 आंसर इज एफ, एफ फॉर फॉक्स। Question number 19, answer is A, alpha. And the last question, 20th, answer is E, eco. मैं रिपीट करता हूँ, 16H, 17D, 18F, 19A and 20th E. ठीक है,
एक बार इसको अब दोबारा करते हैं एंड आई विल पॉज द टेप एट द प्लेसेस वेयर द आंसर्स आर, ठीक है, ताकि जरा अच्छी सी हमारी एक रिवीजन हो जाए। At the end of our visit, we'll all meet together at the bottom by Bramley Castle. Now, if you can take a look at your plans, you'll see Branley Castle has 4 towers joined together by a high wall. ओके जी, उसने जब शुरू किया बात उसने एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट किया। सो हमने डायग्राम क्योंकि पहले पढ़ ली हुई है, एग्जाम में भी आपको टाइम मिलता है पहले पढ़ने का। सो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, वी नो द वॉल एंड वी नो द फोर टावर्स। गुड, ठीक है आगे चलते हैं। With the river on 2 sides. हाँ जी ऐसे ही है, रिवर दो साइड्स पे है, नॉर्थ साइड पे रिवर है और बेसिकली साउथ साइड पे रिवर है, दो साइड्स पे रिवर है। Don't miss seeing the Great Hall. That's near the river in the main tower. The big अब ये उसने वैसे एक जनरल बात की है, ग्रेट हॉल ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो उसने कहा डोंट मिस द ग्रेट हॉल। तो ये अभी तक वो हमें जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसने हमें अपने वॉकिंग वाले पाथ पे नहीं लेके आया। biggest one, which was extended and redesigned in the 18th century. If you want to get a good view of the whole castle, you can walk around the walls. अब हमारा पहला कीवर्ड आया, सो वॉक अराउंड द वॉल्स, ठीक है, अब हमें देखना है कि हम कहाँ से वॉल्स की एंट्रेंस पे जा सकते हैं। The starting point's quite near the main entrance. Walk straight down the path. मेन एंट्रेंस से वॉक स्ट्रेट डाउन दी पाथ, इसका मतलब हुआ कि आपने यहां से सीधा जाना है, स्ट्रेट डाउन द पाथ। अभी ना उसने हमें राइट का है ना लेफ्ट का है। Until you get to the south gate. अंटिल यू गेट टू द साउथ गेट, इसका मतलब कि साउथ गेट तक आना है और चलते जाना है आप। And it's just there. एंड इट्स जस्ट देयर, जस्ट देयर, यहां पे तो सिर्फ एच ऑप्शन ही है हमारे पास। तो आपने एंट्रेंस से वॉक करना है, साउथ साउथ गेट तक जाना है एंड इट्स जस्ट देयर। सो एंट्रेंस जो है ना, स्टार्टिंग पॉइंट फॉर वॉकिंग द वॉल्स, वो एच यहां से स्टार्ट होता है। गुड, सब ओके है, ठीक है, यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है बो एंड एरो डिस्प्ले, ठीक है, तो कीवर्ड फोकस करना है आप। Don't go on to the north gate. There's no way up from there. ठीक है, सो डोंट गो अप टू द नॉर्थ गेट, नो वे अप टू, ये उसने सिर्फ डिस्ट्रैक्टर दिया है कि आपने बस साउथ गेट पे जाना है और वहीं से ले लेना है। There'll shortly be a show in which you can see archers displaying their skill with a bow आर्चेस, आर्चेस उसने आगे ऑलरेडी बोला भी है, बो एंड एरो, तो इसका मतलब क्या, आर्चरी बो एंड एरो। and arrow. कीवर्ड आ गया, नाउ वी नो नीड टू नो द डायरेक्शन, इसको हम ब्लू कलर में ले लेते हैं। The quickest way to get there is to take the first left after the main entrance. फर्स्ट लेफ्ट आफ्टर द मेन एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस आप जब जाएंगे तो फर्स्ट लेफ्ट तो आपका यही बन रहा है, अगर मैं इसको डायग्राम पे ड्रॉ करूं, सो इट्स हियर एंड हियर, ऐसे ही है जी। अब हमने देखना है कि फर्स्ट लेफ्ट में कहां तक जाना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक राइट भी है, आगे जाके फिर एक लेफ्ट और सीधा भी रास्ता जा रहा है, हमारे पास तीन वेज हैं। तो अब हम यहाँ पे आके रुकेंगे, देखेंगे कि सॉरी आगे फर्दर क्या डायरेक्शंस आती हैं। And follow the path past the bridge. फॉलो द पैथ पास द ब्रिज, इसका है कि इसी पाथ पे रहें और ब्रिज को क्रॉस कर दें। तो ब्रिज तो हमारे यहां पर जाके आ रहा है जो कि लेफ्ट साइड पे है। पास द ब्रिज या पास द ब्रिज मींस कि ब्रिज को क्रॉस कर जाए, मगर ब्रिज को क्रॉस नहीं करना, ब्रिज वाली साइड को क्रॉस कर जाए। उसने ये नहीं कहा कि राइट टर्न हो जाए लेफ्ट टर्न हो जाए, ठीक है, इसका मतलब कि हम इसी पाथ में हैं, अभी आगे चल रहे हैं। Then you'll see it in front of you at the end. इन फ्रंट ऑफ यू, तो अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो आपके सामने तो डी डायरेक्शन ही बनती है और एंड भी यही है, तो उसने दो डायरेक्शंस दिए हैं, इन फ्रंट ऑफ यू एट दी एंड, सो दैट्स व्हाई द आंसर इज डी। हाँ जी मुझे पता है सबने फॉलो किया इसको, आर वी गुड, ठीक है। सो मेन एंट्रेंस उसने क्या, फर्स्ट लेफ्ट लें, उसने क्या है, गो स्ट्रेट द पाथ एंड पास द ब्रिज एंड इट्स इन फ्रंट ऑफ यू एट द एंड। अब ये जो इन फ्रंट ऑफ यू है, एट द एंड है, पास द ब्रिज है, ये वाली वोकैबुलरी नोट करने वाली सारी इसमें कि हमने इसको कैसे फॉलो करना है। सो हमारा 16 इज एच एंड 17 इज डी।
अब हम अगली डायरेक्शन लेते हैं और कलर को दोबारा चेंज कर लेते हैं. दिस टाइम वी विल टेक, हम ये ग्रीन कलर ले लेते हैं. ठीक है, अगला सुनते हैं. अगला हमारा जो कीवर्ड है वो हंटिंग बर्ड्स एंड डिस्प्ले है. If you like animals, there's also a display of hunting birds. ठीक है, एज इट इज आगे कीवर्ड. गुड. सो नाउ वी नीड टू फॉलो द डायरेक्शन. Falcons and eagles and so on. If you go from the main entrance in the direction of the south gate, but turn right before टर्न राइट. ठीक है, तो मेन एंट्रेंस से गए साउथ गेट की तरफ और टर्न राइट. हमें पहले ही पता है कि एक ही राइट है इसके अंदर, तो इसका मतलब कि हम अब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं. you get there, instead of going through it, you'll see it on your right, past the first tower. फर्स्ट टावर कहाँ पे है? सी. पास्ट द फर्स्ट टावर ऑन योर राइट. अगर आप पहले टावर को क्रॉस कर रहे हो राइट पे, तो सिर्फ हमारे पास एफ ही बचता है. अब उसने सेम वे में डायरेक्शन दिया है जो उसने हमें क्वेश्चन नंबर 17 की दी है, मगर उसमें उसने ब्रिज पहले पास करवाया है और डायरेक्शन दी है. यहाँ पे उसने हमें आंसर पहले दे दिया है और टावर को उसने क्या बाद में पास कर. तो सिर्फ उसने सिर्फ इंफॉर्मेशन आगे पीछे की. दोनों डायरेक्शन 17 और 18 की सेम है. वहां पे था पास द टावर, पास द ब्रिज. गुड. ठीक हो गया. हाँ जी, 16, 17 एंड 18. किसी को कोई इशू हो? ऑल सेट. ठीक है, दिस टाइम आप कलर चेंज कर लेते हैं दोबारा और हम ऑरेंज कलर ले लेते हैं. अब हमारे पास क्वेश्चन है ट्रेडिशनल डांसिंग. At 3 p.m., there's a short performance of traditional dancing on the outdoor stage. That's right at the other side of the castle from the entrance. अदर साइड ऑफ द कासल. ठीक है, अगर वो बोलते हैं ना अदर साइड या फार एंड, इसका हमेशा मतलब होता है दूसरे कॉर्नर पे. अगर आप यहां पर हैं और अदर एंड की बात करें तो कासल तो ये दरमियान में है, बाकी तो इसके सारे रास्ते हैं. तो अदर एंड पे सिर्फ ए ही बचता है हमारे पास. अदर एंड ऑफ द कासल. अब रास्ते यहाँ पे जाने का एक ही है. यहाँ से आप राइट लेंगे, यहाँ से सीधा जाएंगे और यहाँ पे पहुंचेंगे. अभी वो बोलेगा अभी पास द ब्रिज. And over the bridge. ओवर ब्रिज. तो ब्रिज हमारे पास दो ही बने हुए हैं, यहाँ तो जी पे है, यहाँ ए पे है. तो अदर एंड बोला है तो इसका मतलब है कि हमने ऑपोजिट साइड पे देखना था, तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन बनती है, एक ही. हाँ जी, ये वाला ओके है सबको? ठीक है, लास्ट वाला शॉप्स. It's about 10 minutes walk or so. And finally, the shop. It's actually inside one of the towers, but the way in is from the outside. Just take the first left after the main entrance. फर्स्ट लेफ्ट. अब हम यहाँ से चलें, कलर भी चेंज कर लेते हैं. दिस टाइम हम ये पिंक कलर ले लेते हैं. तो आपने यहाँ से जाना है फर्स्ट लेफ्ट. आप इधर आ गए. Go down the path and take the first right. फर्स्ट राइट. वैसे उसने पहले ही बोल दिया था कि ये वन ऑफ द टावर्स में है, तो अगर जैसे उसने फर्स्ट लेफ्ट बोला है तो टावर पे जाने के लिए आगे एक ही डायरेक्शन है. सो दैट्स व्हाई द आंसर इज ई. जी माय डियर फ्रेंड्स, आर वी गुड? ओके हो गया. तो डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है. अगर एक बार आपको ये राइट लेफ्ट टॉप बॉटम नॉर्थ साउथ समझ आ जाए, लेबलिंग समझ आ जाए, यू कैन इजीली फॉलो द डायरेक्शंस.